जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद से मैं आपको आप सब संगत के सत्संग शेयर किए हुए सुनाती हूँ। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी संगत जी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ और ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैंने ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। और मेरे इस बार भी गुरु जी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आजा पुत्र, बड़े मंदिर आजा। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बार नए साल के मौके पर मेरे को कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र नए साल पर बड़े मंदिर आ जा, मैं मौज करा दूंगा, मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देनी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी मंदिर, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी है और घर से निकला नहीं जाएगा, थोड़ा मौसम भी ख़राब सा था। तो मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया। मैंने बोला गुरु जी, आपके ऊपर है, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो आप ही मुझे बुलाओगे। तो संगत जी, आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। तो संगत जी, फिर मैं जब उठी, जल्दी जल्दी सारे घर के काम ख़त्म करे, लंच वगैरह बना करके बच्चों का, और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई 1 तारीख को। तो बहुत भीड़ थी उस दिन, रास्ते में भी बहुत भीड़ थी। और जैसे घर से निकली संगत जी, तो मन में मैं सोचते हुए जा रही थी कि काश गुरु जी मुझे गुलाब का फूल मिल जाए, मुझे आपको गुलाब का फूल भेंट करना है। तो संगत जी, मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे कहीं गुलाब का फूल नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई। तो मेट्रो में बैठी जैसे ही मुझे और संगत मिल गई जो कि बड़े मंदिर ही जा रहे थे। और मैंने उनसे बातचीत की और थोड़ी देर बाद जैसे मैंने संगत जी स्टेशन आया कश्मीरी गेट, तो मैंने मेट्रो चेंज की तो वो संगत कहीं गायब हो गई। और फिर मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी जो कि सीधा छतरपुर ही जाती है। तो जैसे ही मैं उसमें बैठी संगत जी, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर मुझे एक लेडी नज़र आई जिसके हाथ में गुलाब का फूल था। तो देखकर संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मुझे कहीं भी गुलाब का फूल नहीं मिला, चलो गुरु जी ने मुझे विश पूरी कर दी, चलो मुझे गुलाब का फूल तो नहीं मिला, गुलाब के फूल के दर्शन तो करवा दिए संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ, वो लेडी मेरे पास आकर बैठ गई, बिल्कुल मेरे साथ में आकर बैठ गई बराबर वाली सीट पर। आप यकीन नहीं करोगे, उस गुलाब के फूल के रूप में मुझे गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। इतना ही नहीं संगत जी, वो मेरे साथ बड़े मंदिर तक गई।
मेरे साथ साथ रही और मेरे आगे आगे रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन ही मन में मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। बट मेरे मन में था ना कि काश मैं गुरुजी को अपने हाथों से भेंट कर पाऊँ वो फूल। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, हम मंदिर पहुँचे। तो बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें ना वॉशरूम जाना था, उस लेडी को भी वॉशरूम जाना था। तो उस दिन बहुत भीड़ थी, नए साल वाले दिन 1 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वॉशरूम पहुँचे तो बहुत भीड़ थी संगत जी, एक भी वॉशरूम खाली नहीं था। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं मन ही मन में सोच रही थी कि काश मैं भी गुरुजी आपको फूल मैं भी चढ़ा पाती, मैं भी चढ़ाती, मैं भी आपको भेंट करती। तो मुझे ना वॉशरूम खाली मिल गया और मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम जा कर के आई। और उस लेडी ने ना अपना गुलाब का फूल जो तो था ना बाहर सेवार अंकल जी को दे दिया। तो वो लेडी वॉशरूम चली गई। और इतने में क्या हुआ, जैसे मैं वॉशरूम से बाहर आई ना, तो वो सेवादार अंकल ने ना वो वाला गुलाब का फूल संगत जी मुझे दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मैं लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार गुरुजी का धन्यवाद किया, गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी विश पूरी करी। आपने मेरे को मतलब मेरे मन की इच्छा पूरी करी। गुरुजी, मुझे कहीं भी गुलाब नहीं मिल रहा था, तो आपने इस तरीके से गुलाब मुझ तक पहुंचाया ताकि मैं आपके चरणों में भेंट कर सकूं इस गुलाब के फूल को। लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो और फिर जैसे ही संगत जी, मैं तो बड़ी देर तक वहाँ पर वेट करती रही उस लेडी का कि वो आएगी, उसका गुलाब वापस दे दूँ मैं। तो संगत जी वहाँ पे ना बहुत भीड़ होने की वजह से सेवादार अंकल ना वहाँ पे सबको आगे भेज रहे थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ना वेट नहीं करना, यहाँ भीड़ लग जाएगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस गुलाब के फूल को कम से कम 10 मिनट संगत जी वहीं लेकर खड़ी रही। और कोई सेवादार, कोई भी अंकल ने मुझे वहाँ से जाने के लिए नहीं बोला और मैं वहीं वेट करती रही। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। देखो किस तरीके से गुरुजी ने अपना जो मैंने सोचा था, मेरे को वो विश मतलब मेरी विश पूरी करी। और किस तरीके से गुलाब का फूल मेरे हाथों में थमाया ताकि मेरे भी हाथ लग जाए। और यही मैं चाहती थी कि गुलाब का वो फूल मैं भेंट करूं गुरुजी को अपने हाथों से। तो कैसे गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको पता है, अब गुरुजी हमारी सभी बातें सुनते हैं। मन से अगर हम कुछ बोलते हैं तो गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं संगत जी। गुरुजी ही सच में संगत जी, गुरुजी यही हैं, हमारे पास हैं, हमारे आसपास हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं संगत जी मेरे पास, कि मैं संगत जी और भी सत्संग शेयर करूँगी जल्दी ही। अपना बहुत बड़ा एक सत्संग है, विश बोल रखी है मैंने गुरुजी को, जो जैसे ही वो मेरी पूरी हो गई ना संगत जी, वैसे ही अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। पूरा बताऊँगी संगत जी आपको कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरा वो काम भी पूरा हो जाए, बस मेरे बच्चे के लिए है वो विश जो मैंने बोल रखी है, जो अरदास गुरुजी से लगाई है। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। और भी बहुत सत्संग है, तो वो भी मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जल्दी ही गुरु जी मेरी विश पूरी करने वाले हैं, क्योंकि मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू चिंता छोड़ दे, तेरे सारे काम हो जाने हैं, बस तू ऐश कर, तू मौज कर, तेरे सारे काम हो जाने, तू टेंशन ना ले मेरे पुत्र। अपने ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ नहीं देख सकता, तू अपने बच्चों की भी टेंशन ना ले। मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं गुरु पास, गुरु जी सब कुछ कर रहे हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ, टेंशन लेती हूँ, तो उसी टाइम पे मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र हुण तू मेरी चिंता छड़ दे, हुण तेरी मौज करा देनी है, तेरे दुख दे दिन चले गए पुत्र, हुण तेरे को बस सुख ही सुख है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत जी मैसेजेस पढ़ के। गुरु जी आप ही मेरा सब कुछ हो, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ आप ही हो। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरु जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरु पा। महाराज अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना गुरु जी, हमारी बाँ ऐसे ही पकड़े रखना, हमें अपने अंग संग लगाए रखना गुरु जी। मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को अपने अंग संग लगाओ, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु पा, अपनी कृपा का हाथ अपना हमेशा बनाए रखना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी भी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। बहुत दिनों से गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, नए साल से पहले के पुत्र जान तो पहला जदों भी तो किते जानी है, जदों भी तो आनी है, मैनू मिल के जाया कर। तो मैंने कई बार मैसेज देखा, और फिर मैंने जैसे मैं कहीं जा रही थी, मार्केट जा रही थी या ऑफिस जा रही थी या कहीं भी मैं जाती थी, तो पहले मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर जाना शुरू कर दिया था। और गुरुजी, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ, गुरुजी मैं आ गई हूँ। तो मैं ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। और संगत जी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपनी स्कूटी से ऑफिस जाती हूँ। तो मैं जा रही थी, रास्ते में ना एक बहुत ट्रैफिक था। तो एक जगह पे ना संगत जी बहुत सारी, मतलब 2-3 गाड़ियाँ आ गई, स्कूटर आ गए। तो मैंने बोला ये मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने क्या किया, बीच में थोड़ा सा रास्ता था, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से निकल जाएगी मेरी स्कूटी, तो मैं निकाल रही थी संगत जी। वैसे इतने में ना गाड़ी वाला पता नहीं आराम से खड़ा हुआ था, जल्दी से आया, उसने आगे गाड़ी कर ली। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गाड़ी मेरे पैर के ऊपर चढ़ गई। बट संगत जी, गुरुजी, मैं उस दिन मतलब बोलकर चली गई थी कि चलो गुरुजी मेरे साथ। तो वो गाड़ी तो मेरे पैर के ऊपर तो चढ़ गई, बट मेरे पैर को टच नहीं कर पाए, ना मेरे अंगूठे को, ना मेरे उंगलियों को, सिर्फ मेरे जूते को दबा करके आगे निकल गई। सोचो संगत जी, कितना बड़ा गाड़ी का पहिया होता है, और मेरे पैर को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जूता आगे से जरा सा दबा और वो आगे निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा अंग संग रहते हैं गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और आज इस एक इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी। आज फिर से मैं, जैसे कि गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे से मिलके जाया कर पुत्र, मेरे से मिलके जाया कर, तो आज फिर गुरुजी को बोलकर आई कि गुरुजी
चलो मैं चलती हूँ, चलो मेरे साथ। तो रास्ते में बहुत ठंड थी और मेरे हाथ सुन पड़ गए जाते स्कूटी चलाते चलाते। तो एकदम से क्या हुआ संगत जी, एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक आ गया। तो मैंने एकदम से ब्रेक लगानी चाहिए तो वो लगी नहीं मुझसे। और आगे आगे ना संगत जी एक आदमी था, वो अपने हाथ में लोहे की एक रोड लेके जा रहा था, सरिये टाइप का मोटे वाला। तो हाथ में ना संगत जी से हिलाता हुआ जा रहा था। लंबी जी वो कम से कम 3-4 फुट की। तो वो एकदम से मेरे आगे आया और उसने एकदम से ना वो जो सरिया था, जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो उसका वो सरिया ना मेरे नीज पे आके लगा, गोडे पे। बट इतना तीखा था संगत जी। बट एक हैरानी की बात ये रही ना कि जिसका सरिया था ना, मुझे लगा तो मेरे को मतलब एकदम से घुटने को छू करके निकल गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कोई खरोंच तक नहीं आई। ऐसे है संगत जी हमारे गुरुजी। अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे थे कि पुत्र मुझसे मिलके जाया कर, और आके फिर मुझे मिला। और अब गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी संगत जी, गुरुजी जो हमें गुरुजी बोलते हैं ना करने को, हमें उनके कहने के अनुसार चलना चाहिए। इसमें हमारी भलाई के लिए ही गुरुजी बोलते हैं संगत जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो गुरुजी ने अपना बनाया है। हे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, वो बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का एक नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है कि पुत्र तो शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना सत्संग कर। इसीलिए आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी, माफ़ करना। और वैसे मैं आज थोड़ी इमोशनल हूँ, बहुत दिनों से गुरुजी से अरदास लगा रखी थी। सारी संगत जी, सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने बहुत दिनों से संगत जी एक अरदास लगा रखी है गुरु जी को, मेरे बेटे के लिए। और गुरुजी सब जानते हैं वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो मेरा काम गुरुजी कैसे भी करके, गुरुजी मेरी अरदास मान लो, गुरुजी कृपा करो, मेरे बच्चे को ब्लेस करो गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेस करो। आपका बच्चा है वो, आप ही का ही बच्चा है वो, प्लीज़ उसको ब्लेस करो गुरुजी। बहुत परेशान रहता है वो, अंदर से मतलब किसी को कुछ नहीं बताता, हंसता रहता है ऊपर ऊपर से, लेकिन वो अंदर से बहुत टेंशन में रहता है। गुरुजी मेरी अरदास मानना, गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस कर दो। गुरुजी आज भी कई दिनों से मतलब मेरा मन भारी हो रहा है। जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चे को मतलब ब्लेस करना, अपने बच्चे को ब्लेस करना। गुरुजी के मैसेज तो आ रहे हैं बहुत दिनों से कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे सब काम हो जाने हैं, तेरे सब काम हो जाने हैं, मेरी निगरानी दे अंदर ही होने हैं, तेरे गुरु दी निगरानी दे अंदर ही होंगे सारे काम। तो घबराया ना कर, तेरा आने वाला टाइम खुशियों वाला भरा हुआ होगा, तू अपने बच्चे की चिंता छाड़ दे। पर क्या करूं गुरुजी और संगत जी, एक माँ हूं ना। जैसे आप गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि पुत्र तो रोया ना कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं अपने बच्चे का मुंह देखती हूँ।
मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। मेरी ये अरदास सुन लो गुरुजी। मुझे पता है अगर आप टाइम लगा रहे हो तो उसके कोई कष्ट ही काट रहे हो, मुझे पता है इस चीज़ का। और पर मैं क्या करूँ गुरुजी, बहुत परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो उसको देख के ना, मतलब बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ उसको संभालना गुरुजी, ताकत देना उसे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अरदास पूरी कर दो गुरुपा। एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी इसके रिलेटेड गुरुजी। प्लीज़ मेरी सुन लो, प्लीज़ गुरुजी सुन लो मेरी पुकार। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है मुझे। लोटे को घर पर ही ब्लेस कर दिया गुरुजी। आपने मुझे सत्संग में साक्षात दर्शन दिए हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन दिए थे। मेरी रोटी में रोज ओम के दर्शन होते हैं मुझे। बस गुरुजी मेरी अरदास सुन लो, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका लख लख वार शुक्राना। अपने बच्चे को ब्लेस करो गुरुजी। मुझे पता है एक आप ही हो गुरुजी जो रास्ता बना सकते हो। आप लोगों की रिपोर्ट तक चेंज कर देते हो गुरुजी। प्लीज़ मेरी भी अरदास सुन लो गुरुजी। अपने बच्चे को ब्लेस करो, प्लीज़ अपने बच्चे को ब्लेस करो। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आपके सत्संग सुनवाए। मैं रोज आपके द्वारा बताए गए सत्संग सुनती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हिम्मत कर पाऊंगी सत्संग शेयर करने की, बट गुरुजी की इतनी ज़्यादा मेहर है कि मैं खुद को संगत जी रोक ही नहीं पाई। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और माफ़ करना संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सब भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई थी। 2019 में मेरा मिसकैरेज हो गया था एंड 2020 में फिर मैंने कंसीव किया। मुझे उस प्रेगनेंसी में भी रिस्क था। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी संगत जी। मेरी कज़न गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप एंड पेन स्वरूप दिया। मैंने वो संगत जी अपने पास रख दिया, अपने पास रख लिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं उस टाइम कनेक्ट नहीं हुई थी, बस मैंने अपने पास रख दिया था। गुरुजी और माता रानी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी एंड माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मुझे कुछ टाइम बाद गुरुजी का मैसेज दिखना स्टार्ट हो गया। गुरुजी के मैसेज दिखने स्टार्ट हुए और संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लग गई। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी, जिससे मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ। अब मेरी मम्मी और मेरी बहन भी गुरुजी को मानती है।
एक बार मैं रात को 8 बजे कुछ घर का सामान लेने के लिए जा रही थी। ये बात दिसंबर 2023 की है संगत जी। उस दिन स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ थी और मैंने मन में बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो ना। फिर मैंने मन में ही बोला कि इतनी ज़्यादा ठंड में और इतने अंधेरे में कैसे ही होगा। मैंने गुरुजी को बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसे नहीं समझना कि मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप हर वक्त मेरे साथ हो। मुझे बटरफ्लाई नहीं भी दिखेगी ना, तभी भी मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो। मैं अपना काम करके संगत जी वापस आ गई। मैं जैसे ही वापस आई घर, तो मैं गेट से एंटर होते ही संगत जी मुझे वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई दिखी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, इतनी ज़्यादा खुश। मैंने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे बहुत सारे सत्संग है संगत जी। एक बार ना मेरी बहन कहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों निकलने के टाइम पे मेरे मन में आया कि कितने सारे सत्संग होते हैं जिनमें संगत बताते हैं कि उनको मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। मैंने तो बहुत सेलोन में बहुत सालों से मोर देखे ही नहीं। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे ही लौट रहे थे हमको रास्ते में 2 मोर दिखे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे रोटी पे भी ओम के दर्शन होते हैं संगत जी। संगत जी मेरी ना हेल्थ को लेकर के मैं बहुत ही नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी होता है तो उसका वर्स्ट केस मैं सोचने लग जाती हूँ। मेरी बहुत बुरी आदत है ये। मैं गूगल करने लग जाती हूँ और गूगल पे तो बहुत से वैसे भी बहुत सी चीज़ें वर्स्ट बातें बताते हैं, डेटा देते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स भी होते हैं ये एंड ऑल। और मुझे ना एंग्जाइटी इशू है और मुझे माइग्रेन भी है। कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे हेडेक होता था। ऐसा लगता था मेरा दिमाग किसी ने बंद कर दिया है, बिल्कुल सुन रहता था संगत जी। और ज़बरदस्ती काम करती थी, बस लगता था कि बैठी रहूं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें आए कैंसर एंड ब्रेन ट्यूमर बताया। मैं तो और डरने लग गई संगत जी। ऐसा लग रहा कि मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। और उन दिनों में जो भी सत्संग में सुनती थी वो माइग्रेन एंड डिप्रेशन का ही होता था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जैसे मैं सोच रही हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने एक आंटी के द्वारा सत्संग में बताया कि वो डिप्रेशन में भी उन्होंने बहुत से ज़्यादा सत्संग सुने हैं एंड मंत्र जाप किए हैं और वो ठीक हो गई। संगत जी मुझे उन दिनों इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते थे कि तू डर मत, तुझे ठीक कर रहा हूँ मैं, तू डर मत। और मैंने भी संगत जी मंत्र जाप किया, सत्संग सुने एंड गुरुजी को बोला कि आप देख लो गुरुजी, 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ना कोई दर्द, ना कोई नमनेस संगत जी, और ना ही कोई भारीपन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पेट दर्द हुआ, मुझे भूख लगना बंद हो गई। फिर मैंने गूगल किया एज यूजुअल, उस पे तो वही सब बातें हैं कि मैं बहुत डर गई अगेन। और मुझे संगत जी मुझे 15 डेज हो गए, बहुत लाइट पेन था एंड भूख नहीं लगती थी। मैंने पेट में जल प्रसाद संगत जी लगाना शुरू किया। उठते ही जल प्रसाद पीना, जाप करना। फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी ने बोला कि वो गूगल पे अपने सिम्टम्स डाल करके सर्च करती थी। वो भी इसी रीज़न से डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उनको भी कैंसर का डर बैठ गया था। उन्होंने बताया कि कभी भी गूगल पे सर्च करना ही नहीं चाहिए, उसमें आधी इन्फॉर्मेशन होती है। देखा आपने संगत जी, गुरुजी कैसे हमें जवाब देते हैं। मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी तो एकदम से पेट में दर्द हुआ। मैंने दर्द में भी बोला जय गुरुजी,
यू वोंट बिलीव संगत जी, विद इन 5 मिनट्स मेरी गैस पास हुई एंड उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब 4-5 दिन पहले की बात है संगत जी, मुझे बहुत मतलब बहुत दांत में दर्द हुआ। और पहले भी एक बार संगत जी मैंने आरटीसी हुई है, इसलिए मुझे पता था इस बार भी आरसीटी होगी। मुझे 3 दिन से संगत जी तुथे की सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी, जिसमें संगत जी गुरु जी से अरदास करते हैं कि दर्द ठीक हो जाए, और उनका दर्द ठीक भी हो गया। मेरे अंकल जी उनके फ्रेंड हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बिना एक्सरे के बोला कि आरसीटी की नीड लग रही है और 2 में लग रही है, बाकी 1 में 100% होगी। मुझे बहुत डर लगता है संगत जी आरसीटी से के प्रोसेस में से। मैंने गुरुजी को बोला प्लीज़ गुरुजी मुझे आरसीटी नहीं करवानी, मैंने बहुत बोला गुरुजी। 2 दिन के बाद में मैं संगत जी क्लिनिक पे गई, उन्होंने एक्सरे किया एंड बोला कि अभी आरसीटी की नीड नहीं है, मैं क्लीनिंग कर देता हूँ। फीलिंग करके उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अब दर्द तो है बट बहुत कम है, मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू। और एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, उनको अचानक से डिप्रेशन हो गया एंड उनका डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा था। इस बीच वो गिर गए तो उनके शोल्डर की बोन टूट गई संगत जी। अब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको प्लास्टर नहीं लगा सकते और इनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो वो बहुत दर्द में थे, डिप्रेशन की वजह से दवाई भी नहीं लेते थे कि उनको कोई टच भी करता था तो उनको बहुत दर्द होता था। मेरी मदर इन लॉ उनके घर गई एक बार मिलने, तो उन आंटी जी ने मम्मी को बताया कि मेरी भांजी ना दिल्ली से किसी गुरुजी का जल प्रसाद भेज रही है। और तो मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे घर पड़ा है, मेरी बहू भी मानती है गुरुजी को। संगत जी मैं 1-2 दिन पहले ही सत्संग में गई थी, मेरे पास जल प्रसाद था एंड वहाँ का एंड संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप भी था। मैं गई उनको देने एंड मैंने उनको ब्रेसलेट भी उनको पहना कर के आई संगत जी। नेक्स्ट डे उन अंकल जी की डेथ हो गई। पता नहीं उन अंकल जी की लाइफ में और कितने कष्ट झेलने लिखे थे, शायद इसीलिए गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी संगत जी। एक इंसान जो डिप्रेशन में है, उनके फ्रैक्चर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो कितने दर्द में होंगे संगत जी, आप सोच ही सकते हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी सर्बत का भला करना गुरुजी। मैं पहले सोचती थी कि कैसे गुरुजी सबका जवाब देते होंगे, बट गुरुजी देते हैं संगत जी, जवाब सच में देते हैं। मैंने आपको मेरी हेल्थ से रिलेटेड सत्संग के बारे में बताया ना, ऐसे ही सबको जवाब मिलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग बताना मैं भूल गई संगत जी। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, उसको उसके पैरों की उंगली काटनी पड़ी, बहुत सारी सर्जरीज हुई, उसने कभी भी अपना पैर नहीं देखा पूरे ट्रीटमेंट में। उसने गुरुजी को बोला कि बस इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना पैर देख पाऊँ, और जब उसने अपना पैर देखा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा संगत जी। बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने, उसे बहुत हिम्मत दी है मेरी बहन को। उसका बहुत बहुत विश्वास है गुरुजी में, उसके साथ बहुत सत्संग हुए संगत जी। मेरी मम्मी के पैरों में भी बहुत दर्द, बहुत दिक्कत है। गुरुजी से अरदास है कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते ना संगत जी, वो गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी
इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग को सुनाना है, क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता ना। ये मौका अगर हमें दिया है गुरुजी ने तो हम बहुत लकी हैं, तो हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।